यूएफओ की हकीकत क्या है और सिर्फ अमेरिका के लोगों को ही क्यों यूएफओ नज़र आते हैं? क्या एलियन इस अर्थ पर अटैक करने वाले हैं? आइए इस मिसकंसेप्शन को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? साल 1947 में एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नल्ड ने यह देखा कि अमेरिका के शहर स्पार्टल के करीब 9 चमकीले यूएफओ हवा में उड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि इनकी स्पीड बहुत तेज़ थी। इनकी स्पीड तकरीबन 2000 किलोमीटर पर आवर थी। कैथन आर्नल्ड की यूएफओ के मुतल्लक बात करने की देर थी कि यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। यह खबर हर टीवी चैनल की जीनत थी और लोगों की जुबान ज़द आम थी। बहुत से लोगों ने यह कहा कि उन्होंने यूएफओ को देखा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये खबर ठंडी पड़ गई और लोगों का ध्यान इस तरफ से हट गया। लेकिन 1970 में ये अफवाहें दोबारा से गर्दिश करना शुरू हो गईं। लोगों का ये कहना था कि उन्होंने अमेरिका में मैक्सिको डेजर्ट के ऊपर यूएफओ को उड़ते हुए देखा है और उनका यह भी कहना था कि यूएफओ के ऊपर आसमानी बिजली गिरी है, जिसकी वजह से यूएफओ क्रैश हो गया है। एक एलियन बचा है, बाकी सारे एलियन मारे गए हैं और वो एक एलियन और यूएफओ अमेरिकन आर्मी के कब्जे में है और साइंटिस्ट अमेरिकन आर्मी की निगरानी में उस एलियन पर तजर्बात कर रहे हैं और यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं ताकि इनके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल की जा सकें। और ये सारा कुछ हो रहा है एरिया 51 में। क्या एलियन इस अर्थ पर अटैक करने वाले हैं? अगर यूएफओ की फुल फॉर्म देखी जाए तो ये बनती है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी जो शख्स यूएफओ को देख रहा है उसे खुद ही नहीं समझ कि ये क्या है, ये कोई बलून है या कोई जहाज़ है या कोई और कोई चीज़ है। ये लोगों ने अपने से तोड़ जोड़ करके इसको एलियन के साथ जोड़ दिया है कि ये एलियन के शिप्स हैं, वो यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं या अटैक करना चाहते हैं, जिसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं। आगे चलकर इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगी कि लोगों में मिसकंसेप्शन क्यों बढ़ गई थी, क्यों लोग ये समझने लग गए थे कि ये जो क्राफ्ट या जो यूएफओ नज़र आ रहे हैं ये एलियन के जहाज़ हैं। साल 1950 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने सोवियत यूनियन की जानिब से ख़तरा महसूस करने की वजह से ये मशवरा किया कि कोई ऐसा खुफिया निज़ाम लाया जा सके ताकि सोवियत यूनियन की खुफिया तरीके से इनकी निगरानी की जा सके, इनके अंदर क्या चल रहा है इसका पता लगाया जा सके। तो अमेरिकन आर्मी को और अमेरिकन एयरफोर्स को और इंजीनियर्स को ये टास्क दिया गया कि कोई ऐसा स्पाई जेट बनाएं ताकि सोवियत यूनियन की निगरानी की जा सके। उस वक्त सैटेलाइट का इतना ज़्यादा रुझान नहीं था, इसलिए स्पाई जेट बनाने की ज़रूरत पेश आई। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद अमेरिकन एयरफोर्स और इंजीनियर्स ने मिलकर U-2 जहाज़ बनाया। U-2 जहाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत दूर तक सफ़र कर सकता था। U-2 स्पाई जेट ने 1950 के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया, लेकिन 1960 में सोवियत यूनियन की जानिब से मिसाइल मारकर U-2 को गिरा दिया गया और ये पता चल गया कि खुफिया तौर पर अमेरिका सोवियत यूनियन की निगरानी कर रहा है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने इंजीनियर्स को कहा कि U-2 से बेहतर, ज़्यादा तेज़ी से उड़ने वाला और ज़्यादा बुलंदी पर उड़ने वाला स्पाई जेट बनाओ। और बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स की मेहनत के बाद एक स्पाई जेट बनाया गया जिसका नाम है लॉग्ड SR-71 ब्लैकबर्ड। ये इस कदर तेज़ है कि आज की डेट तक उसके मुकाबले में कोई स्पाई जेट नहीं बनाया गया। ये इस कदर स्पीड इसकी तेज़ है। गूगल के मुताबिक अगर आम जहाज़ों की स्पीड को देखा जाए तो ये 900 से 1000 के दरमियान में होती हैं, यानी कि कमर्शियल फ़्लाइट 1000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ती हैं और ये 32,000 से लेकर 42,000 की बुलंदी तक उड़ सकती हैं। दूसरी तरफ अगर ब्लैक बर्ड को देखा जाए तो ये 8,500 फीट की बुलंदी पर उड़ सकते हैं, यानी कि उससे डबल, आम फ्लाइट से ये डबल ऊंचाई पर उड़ सकता है ब्लैक बर्ड। और अगर ब्लैक बर्ड की स्पीड को देखा जाए तो आम फ्लाइट जो है वो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ती हैं और ब्लैक बर्ड जो है ये 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है, यानी कि आम फ्लाइट से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये उड़ता है। इस कदर तेज़ी से उड़ने वाले फ्लाई जेट को कहा जाता है कि एरिया 51 के मुकाम पर टेस्ट किया जाता था और इसकी टेस्टिंग का टाइम था सूरज ढलने का वक्त, यानी कि जब सूरज गुरूब हो रहा होता था तब इसे टेस्ट किया जाता था। वैसे भी इसका रंग ब्लैक था और जब ये टेस्ट करते थे तो इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड होती थी कि लोगों को समझ ही नहीं आती थी कि ये जहाज़ है या कोई और चीज़। हत्ता कि जो एयरफोर्स के लोग थे जिनको ये नहीं पता था कि ये टेस्टिंग हो रही है, उनको भी ये नहीं समझ आता था कि ये जहाज़ है या कोई और चीज़ है।
यानी कि एक जहाज़ से भी 3 गुना तेज़ी से वो उड़ता था। इसलिए लोगों को मिसकंसेप्शन होती थी। जिन लोगों ने यूएफओ को देखा था यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को, उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने यूएफओ को किस टाइम पर देखा है, और बाद में यूएस एयरफोर्स ने अपना टेस्टिंग शेड्यूल देखा और उस टाइम को उसके साथ टेस्टिंग शेड्यूल के साथ मैच किया गया, तो वो वाकई में मैच हो रहे थे। यानी कि ये काफ़ी हद तक चांस है कि ये वही जहाज़ हैं जिनको टेस्ट किया जा रहा था और लोगों ने देखा कि ये जहाज़ों से भी तेज़ी से स्पीड से उड़ रहा है, इसलिए ये यूएफओ है यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। इसलिए इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि वो जहाज़ एलियन के जहाज़ हैं और वो हमारी ज़मीन पर हमला करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा वसी बनाया है। इंसान ने अब तक जो इस कायनात को खोजा है वो इस समंदर के बराबर है। अगर समंदर से एक कतरा निकाल लिया जाए तो उसके बराबर भी नहीं है। यानी कि अभी इतनी ज़्यादा यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि इंसान को अभी पता ही नहीं कि इस यूनिवर्स में और क्या कुछ है। यानी कि सबसे पहले इंसान ने पहल आग दरियाफ्त की, उसके बाद चीज़ें दरियाफ्त करते करते आज मोबाइल दरियाफ्त कर लिया और सैटेलाइट बना ली और बहुत कुछ बना लिया, और आगे आगे पता नहीं और क्या क्या दरियाफ्त करेगा। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसका रेफरेंस इंटरनेट से लिया गया है। आप इस वीडियो से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। अपनी राय के इजहार के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें और मज़ीद इस तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए टुमारोज़ लाइव को लाइक एंड फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।